ताजदार अंबिया के गुलामों, ये जो लाहौर है ना, ये अजीब शहर है। वहां फकीर भी लेटे हैं और बादशाह भी लेटे हैं। ये क्योंकि तारीखी शहर है ना। मैंने जब वहां पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, दाखिला लिया, तो लाहौर देखने का शौक था। तो मेरे जो रूममेट्स थे, जो साथ कमरे में रहते थे हम हॉस्टल में, तो एक दिन प्रोग्राम बना, आओ लाहौर की सैर करते हैं। तो एक ही दिन में हम लाहौर की सैर को निकले। इन आंखों से देख, दरिया रावी के दो किनारे हैं, इस किनारे पर भी एक कब्र है, उस अगले किनारे पे भी एक कब्र है। इमामुल अंबिया के गुलामों, इधर अगर बादशाह लेटा है, कुतुबुद्दीन ऐबक लेटा है लाहौर के अंदर, तो दूसरी तरफ हजरत मियां मीर लेटे हैं, रब का फकीर लेटा है। उधर अगर मलका नूर जहान लेटी है, जो जहांगीर की बीवी थी, मुगलिया खानदान की बहू, अगर वो लेटी है, तो उधर हजरत बीबी पाक दामना भी लेटी है। तख्त वाली भी लेटी है, मुसल्ले वाली भी लेटी है। दरियाए रावी के दो किनारों पर दो मशहूर कब्र है, इधर भी कब्र है, उधर भी कब्र। इधर तख्त वाला लेटा है, उधर मुसल्ले वाला लेटा है। इधर ताज वाला लेटा है, उधर फटी हुई पगड़ी वाला लेटा है। इधर वो लेटा है जिसके हाथ में शराब का गिलास रहता था, उधर वो लेटा है जिसके हाथ में मदीने वाले पर दुरूद पढ़ने के लिए लकड़ी की तस्बीह रहती थी। इमामुल अंबिया के गुलामों, इधर जहांगीर लेटा है, उधर दाता मुस्तफा का फकीर लेटा है। अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने एक ही दिन में दोनों मज़ारात पे जाके देखा। जो बादशाह था, जब उसके मकबरे पे गए तो बाहर लान में गधे और कुत्ते फिर रहे थे, और जब मुस्तफा के मुसल्ले के फकीर के दरवाजे पर गए, दर पर, दाता दरवाजे पर, तो अल्लाह की इज्जत की कसम, दुनिया ने बताया, आज की बात नहीं है, यहां 9 सदियां हो गई, हर लम्हे मुस्तफा का कुरान पढ़ा जा रहा है। अल्लाह बता रहा है, अमीर वो हैं कि जिन्हें मदीने से निस्बत हो जाए, जिनकी गर्दनों में गुलामी रसूल का पटा आ जाए। ये जर्नल ज़ियाउल हक जर्नल था, यूनिफॉर्म में था, मेडल लगे थे। मरने के बाद उसकी कब्र पर लोग नहीं जाते हैं, वो एक सैरगाह बनी हुई है, कोई ध्यान भी नहीं करता कि कौन लेटा। जर्नल आसिफ नवाज के गांव में मैं खिताब के लिए गया हूं, नक्का खलासपुर में। उसके गांव के लोग बताने लगे कि जब ये अचानक फौत हो गया तो फौज को किसी ने शक डाल दिया कि शायद इसे जहर दे के मारा गया। तो दफन करने के बाद फिर अमेरिका से इन्वेस्टिगेशन टीम आई थी डॉक्टरों की कि चलो इसकी मैयत निकालते हैं और फिर चेक करते हैं कि इसको वाकई जहर दी गई थी कि नहीं दी गई थी। 1 महीना लग गया कम बेश उनके पहुंचने में। तो कहते हैं कि 1 महीने बाद जब उसकी कब्र खोली गई, कौन? जर्नल, मेडल लगे, यूनिफॉर्म में था जब दुनिया से गया, जिसके एक खून पर पूरी आर्मी हरकत में आ जाती थी। कहते हैं जब कब्र खुली तो इतनी बदबू फैली कि सिवाय उन डॉक्टरों के जो अमेरिका से आए, सब भाग गए थे, अपने बेटे भी भाग गए थे, कोई नहीं ठहर सका वहां पर। और डॉक्टर भी इसलिए रुके थे, उन्होंने मास्क पहने हुए थे, वो चेहरे पे चढ़ा लेते हैं ताकि बू ना आए और जरासीम ना पहुंचे, वो इसलिए रुके हुए थे। इमामुल अंबिया के गुलामों, अल्लाह अपने रंग दिखाता रहता है। ये जर्नल था, कब्र में बदबू पैदा हो गई क्योंकि मदीने से रिश्ता नहीं था, पेशानी में सजदों का दाग नहीं था, ये कदम मस्जिद के रास्ते पे चलने के आदी नहीं थे। उन्हीं दिनों में अखबार में आया था कि साउथ अफ्रीका में एक यतीम बच्चा जो हाफिज कुरान बन रहा था, वो फौत हो गया था। वहां एक बे औलाद अमीर आदमी था, उसने क्या किया, सरहद के इलाके से ना एक यतीम बच्चा वहां बुला लिया। उसने कहा इसका सारा खर्चा मैं दूंगा, मैं इसको हाफिज और आलिम बनाता हूं।
तो वो यतीम बच्चा वहां फौत हो गया। उसकी मैयत 20 महीने बाद पहुंची थी, ताबूत में बंद। अखबार में आया उन्हीं दिनों में, जिस दिन जर्नल की ये पोजीशन बताई अखबारों ने, अखबार में आया कि उस बच्चे की मैयत जब पहुंची है ना पिशावर एयरपोर्ट पर, तो जहाज से जब निकाली गई तो सिर्फ ऊपर चेहरे पर जो दरवाजा बना था ना छोटा, उसको हटाया गया। तो अखबारों में था अल्लाह की इज्जत की कसम, ऐसी खुशबू फैली पूरा एयरपोर्ट मुअत्तर होकर रह गया। तो बताया जा रहा है कि अगर जर्नल भी हो और ताल्लुक मदीने से ना हो बदबूदार रहता है, और अगर लावारिस और यतीम भी हो और ताल्लुक मदीने से हो तो खुशबूदार होता है। इसलिए कह रहा हूं जिस खानदान के हो, जहां से हो, सबसे पहले ताल्लुक जोड़ो दहलीज रसूल के साथ, अगर खुशबूदार बनना चाहते हो।